एक गांव में दो सास बहू रहा करती थी और सास थी सासू माँ, वे ठाकुर जी की पूजा किया करती थी। सुबह सुबह नहलाती धुलाती, अच्छे अच्छे वाघा पहनाती और फिर भोग लगाती। एक दिन ऐसा हुआ कि उस सासू माँ को कहीं यात्रा पे जाना था 8-10 दिन के लिए, और यात्रा पे जाते समय ठाकुर जी को साथ लेकर के जाए तो उनकी सेवा पूजा नित्य नियम कैसे हो पाएंगे, यही विचार कर रही थी। फिर उसे विचार आया, क्यों ना मेरे बेटे की बहू से कहूँ कि वह कर लेगी, पर उसे क्या पता है, वह तो मॉडर्न जमाने की है। विचार ऐसा आया कि वह तो मॉडर्न जमाने की है, उससे सेवा पूजा में क्या खबर, क्या पता। फिर भी ठाकुर जी से क्षमा मांग करके और बहू को बुलाया कि बेटा मैं यात्रा पे जा रही हूँ और मेरे ठाकुर जी हैं, वह उनकी सेवा कैसे होगी। तो सासू माँ की बहू ने कहा कि माँ आप निश्चिंत होकर के यात्रा पे जाओ, ठाकुर जी की सेवा आप मुझे बता दो कैसे करते हो, वैसे ही मैं नित्य कर दिया करूंगी। संस्कार संस्कार वाली बात है भैया। इधर सासू माँ ने बता दिया कि पहले उनको उठाना है, फिर नहलाना धुलाना है, नए नए वस्त्र पहनाना है और चंदन का तिलक करना है। उसके बाद में श्रृंगार कर लिया, उसके बाद में जब भोग लगाओ तो उनको शीशा दिखा करके उसके बाद में भोग लगाना, क्योंकि उनका स्वरूप उनको चेहरा दिखा करके तो बताना पड़ेगा ना कि प्रभु आपका बराबर हो गया कि नहीं। और मेरे ठाकुर जी मुस्कुरा दे तो उनको भोग लगा देना। सासू माँ यात्रा पर निकल गई और दूसरे दिन की सुबह हुई। बहू की जवाबदारी थी, जिम्मेदारी लिया था, उसको निभाना तो पड़ेगा। इसलिए सुबह जल्दी खड़ी होकर के ठाकुर जी को नहलाया धुलाया और नहला धुला करके श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार करने के बाद में कांच दिखा रही है पर ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे हैं। इसलिए बहू के मन में एक ही विचार आया कि कहीं ना कहीं मेरे ठाकुर जी की सेवा में कहीं कमी रह गई है, इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे। मेरी सासू माँ तो कैसे उनको सेवा करती है तो पता नहीं। उठा करके ठाकुर जी को फिर से नहलाया धुलाया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, फिर कांच दिखाया। ठाकुर जी फिर भी नहीं मुस्कुराए। ऐसे करते करते 3, 4, 5, 8 बार ठाकुर जी को नहला दिया, पर ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं। और बहू है वह यही विचार करती है कि कहीं मेरी सेवा में कमी रह गई है, इसलिए ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे हैं। इधर 9वीं बार ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार कर दिया। अब जैसे ही शीशा दिखाने का समय आया तो ठाकुर जी ने विचार किया कि जो अब की बार मैं नहीं मुस्कुराऊंगा तो ये 10वीं बार मुझे नहला देगी। अब की बार जो मैं नहीं मुस्कुराया तो ये 10वीं बार मुझे नहलाएगी। इससे अच्छा है कि मुस्कुरा दूं, कम से कम भोग तो लगा देगी। जैसे ही कांच दिखाया ठाकुर जी मुस्कुराए और ठाकुर जी मुस्कुराए, तब जाकर के उनको संतुष्टि हुई कि नहीं अब मेरी सेवा पूर्ण हो गई है। और उस बहू ने फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी ने आरोग लिया। नित्य यही प्रक्रिया चलती रही। वो नहलाए धुलाए, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार कर दे और कांच दिखाए तो ठाकुर जी मुस्कुरा गए। 8-9 दिन तक यह प्रक्रिया चालू रही। उसके बाद में उसकी सासू माँ आ गई और सासू माँ सीधे ठाकुर जी के पास में गई, ठाकुर जी को प्रणाम किया और क्षमा याचना की कि ठाकुर जी माफ करना, आपकी बच्ची है, आपकी बेटी है, उसको कोई पता नहीं होगी आपकी सेवा में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो। ठाकुर जी उस समय कुछ नहीं बोले, पर जैसे ही सुबह हुई माता जी सासू माँ खड़ी हुई, ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, वस्त्र श्रृंगार सब कर दिया। तभी ठाकुर जी बोल उठे कि माँ जी यहाँ तक तो सब ठीक है,
लेकिन काच दिखाने का काम तुम तुम्हारी बहू को ही देना। अब सासू माँ विचित्र आवाज सुन करके अचंभे में पड़ गई कि ठाकुर जी क्या हुआ? कि नहीं माँ जी, आपकी बहू जो कांच दिखाती है तो मेरा मन मुस्कुराने का करता है, तभी मुझे प्रसाद भोग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि निर्दोष भाव से अगर मेरे ठाकुर जी की सेवा की जाए तो ठाकुर जी भी रीझ करके आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आप पर प्रसन्न रहते हैं। पर निर्दोष भाव होना चाहिए, ना कि कुछ मांगना, ना कि कुछ इच्छाएं रखना, क्योंकि इच्छाएं बहुत प्रकार की होती है। इच्छाएं रखेंगे तो पूरी कैसे होंगी भैया? इससे अच्छा निर्दोष भाव से ठाकुर जी की सेवा करो और ठाकुर जी हमेशा आपके ऊपर प्रसन्न रहे।